बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट 40 इडियम्स करेंगे बी पार्ट में। तो बी से जो शुरू होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बिहाइंड द सीन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेटली करना। इफ़ समथिंग इज़ डन बिहाइंड द सीन, इट इज़ डन सीक्रेटली रादर देन पब्लिकली। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई फेल्ट दैट समथिंग फाउल वाज बीइंग डन बिहाइंड द सीन। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गलत हो रहा है बिहाइंड द सीन, यानी सीक्रेटली। बिहाइंड द बैक, इट इज़ बैड मैनर्स टू टॉक इल ऑफ अदर्स बिहाइंड देयर बैक, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करना। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये बुरी मैनर्स होते हैं, बुरी आदत होती हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना। नंबर 3 है बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड द स्क्रीन भी ये होता है ऐसे ही जैसे पर्दे के पीछे, यानी छुपा कर कुछ करना। तो उसको कहते हैं बिहाइंड द स्क्रीन, यानी ख़ुद को सामने ना लाना बल्कि इनडायरेक्टली कुछ मतलब है दूसरों के ज़रिए से कुछ करवाना, उसे कहते हैं बिहाइंड द स्क्रीन। क्लेवर पीपल डायरेक्ट अदर्स फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। जो चालाक लोग होते हैं वो दूसरों को नसीहत करते हैं या दूसरों को डायरेक्ट करते हैं बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे, सीक्रेट यानी छुप कर। ठीक है, उनको मशवरे दे के उनसे काम करवाते हैं, अपने भी काम मतलब है उनसे निकलवा लेते हैं उनको डायरेक्शन देकर। नंबर 4 है बिसाइड द मार्क, नॉट टू द पॉइंट। द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर वर क्वाइट बिसाइड द मार्क। मतलब जो लॉयर ने आर्ग्यूमेंट्स दिए वो अप टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट थे। यानी बिसाइड द मार्क को आप कह सकते हैं टेंजेंटियल और इनसिग्निफिकेंट टू द मेन इशू बीइंग डिस्कस्ड। जैसे कि आई डू लव द अपार्टमेंट बट दैट्स बिसाइड द मार्क बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट राइट नाउ। ठीक है, सो बिसाइड द मार्क की आपको समझ आ गई होगी कि नॉट टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट कोई चीज़ नहीं जो होती, ठीक है ना, उससे हटकर होती है, उसको हम कहते हैं बिसाइड द मार्क। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस हो सकता है, योर वीकेंड प्लान्स आर बिसाइड द मार्क, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एट हैंड। ठीक है, आपके जो वीकेंड प्लान्स हैं वो बिसाइड द मार्क हैं, यानी वो नॉट टू द पॉइंट हैं। लेट्स गेट बैक, आओ हम वापस चलें टू द पॉइंट एट हैंड, जो इस वक्त हमारे हाथ में जो टॉपिक है उसको डिस्कस करें। वीकेंड प्लान्स तो बाद में हो जाएंगे और वो नॉट टू द पॉइंट है इस वक्त, यानी पॉइंट कोई और है तो उसको पहले डिस्कस करें। इस सेंटेंस का ये मतलब होगा। 5 है बिसाइड वन सेल्फ विद टच्ड, ओवरवेल्म्ड, यानी ओवरकम विद वरी, ग्रीफ और एंगर, डिस्ट्रॉट, इसको कहते हैं यानी अपने आपे से बाहर हो जाना या गुस्से से भर जाना, उसको हम कहते हैं बिसाइड वन सेल्फ विद। एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद रैग और रैग ऑन हेयरिंग द टॉन्टिंग रिमार्क्स। वो जो है वो अपने आपे से बाहर हो गया जब उसने जो है वो गुस्से से भर गया, जब उसने क्या है टॉन्टिंग रिमार्क्स अपने बारे में, यानी उसके ऊपर जो टॉन्ट किया गया उसके बारे में उसने सुना तो वो अपने आप पे वो गुस्से से भर गया, अपने आपे से बाहर हो गया। 6 जो है बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान। तो क्या होता है तुम्हारे और मेरे दरमियान? कॉन्फिडेंस, सीक्रेटली कुछ करना, इन कॉन्फिडेंस, किसी पर ट्रस्ट करना। बिटवीन यू एंड मी शी वुड नेवर एग्री टू मैरी हिम। तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात है कि वो कभी जो है वो एग्री नहीं करेगी उसके साथ शादी करने के लिए। बिटवीन यू एंड मी का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट अ कन्वर्सेशन इज़ नॉट टू बी शेयर्ड विद एनीवन एल्स। ठीक है ना, और किसी के साथ शेयर नहीं करनी बल्कि ये क्या होगी, तुम्हारे और मेरे दरमियान होगी। बिटवीन यू एंड मी आई थिंक ही इज़ रॉन्ग, तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात है कि वो गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस भी हो सकता है। 7 है बैक आउट ऑफ, विदड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस, यानी किसी प्रॉमिस से मुकर जाना, कोई वादा खिलाफी कर देना। ही प्रॉमिस टू हेल्प मी आउट बट बैक एट द 11th आवर, उसने मुझसे मदद करने का वादा किया था लेकिन आखिरी लम्हे में क्या हुआ, वो पीछे हट गया। बैकबोन, चीफ सपोर्ट, बहुत ज़्यादा बैकबोन हमें किसे कहते हैं, इंसान की बॉडी में जो बैकबोन होती है वो उसकी चीफ सपोर्ट होती है। इस तरह बैकबोन जो है हम मीडियम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंट्री या कोई भी जगह जो है, जो कोई भी चीज़ है जिसमें हम कोई किसी चीफ सपोर्ट की बात करें जिस पे वो बेस कर रही है तो उसको हम कहेंगे बैकबोन ऑफ द कंपनी और द इंडस्ट्री। इस तरह से सेंटेंस देख लेते हैं। दोज मैन हु मेक अ बोल्ड स्टैंड वाइल अदर्स फ्लाई अवे टू सेव देयर स्किन आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। वो आदमी जो कि बोल्ड स्टैंड लेते हैं, जो करेजियस कदम लेते हैं, जो मतलब है
हौसला कुन काम करते हैं और मतलब है नडर होते हैं, वो जो है वो होते हैं, और जबकि दूसरे जो हैं वो भाग जाते हैं। तो वो लोग कैसे होते हैं, जैसे कि चीफ स्पोर्ट है नेशन के, पूरी कौम के। तो 9th जो है इसका ये भी हो सकता है। आगे कौन सा है, बैकबोन के बाद है टू द बैकबोन। अच्छा जी, टू द बैकबोन होता है जी थॉरोली, ठीक है, मुकम्मल, इन एवरी मैनर और रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, द फेलो इज स्टब बॉर्न टू द बैकबोन, ही वोंट इवन लिसन टू माई प्लान द होल वे थ्रू, ठीक है, ये सेंटेंस भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही इज़ अ पाकिस्तानी टू द बैकबोन, यानी वो एवरी रिस्पेक्ट एवरी मैनर में क्या है, वो पाकिस्तानी है। 10 है मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन फॉर, गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाना, ठीक है। एज शी फाउंड हिम इन रैग, जैसे ही उसने खुद को गुस्से में पाया, शी मेड अ बी लाइन फॉर द डोर, वो सीधी दरवाजे की तरफ चले गए, ठीक है, बिल्कुल सीधा जाना। 11 जो है टू हैव अ बी टू वंस बोनेट, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, टू हैव अ बी इन वंस बोनेट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करूँगी। फॉर एग्जाम्पल सर में मक्खी होना, तो क्या है, अब जब सर में मक्खी होगी तो हम बार बार सर खुजाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से इधर भी इसका जो मीनिंग आ रहा है ना, वो ये है कि एक चीज़ को बार बार सोचते रहना, मतलब आपके दिमाग में एक जो सोच है वो बार बार आपको रिंग कर रही है, आपको बार बार वही चीज़ याद आ रही है। जैसे कि आपके दिमाग में मक्खी घुस गई है, ठीक है, आपका बोनेट को दिमाग कह सकते हैं आप। ये इजीनेस के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो यही है कि एक ही थॉट को बार बार सोचना, एक ही आइडिया से ऑब्सेस्ड हो जाना, मतलब पागल हो जाना एक ही बात के पीछे। तो इफ़ यू हैव अ बी इन योर बोनेट अबाउट समथिंग, यू आर ऑब्सेस्ड विद इट एंड कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। दिस फ्रेज इज ऑफन यूज्ड व्हेन यू आर वरीड और एंग्री अबाउट समथिंग। द वर्ड बोनेट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ हैट। बोनेट का वैसे मतलब होता है कोई किस्म की एक हैट होना। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। Do not take his remarks seriously. He does not sometimes know what he is saying. He has a bee in his bonnet. ठीक है ना, उसके रिमार्क्स कुछ यानी सीरियस ना लो, उसको खुद भी नहीं पता होता कि बाज़ औक़ात वो क्या कह रहा है। He has a bee in his bonnet, उसका मतलब है वो एक ही आइडिया से बाज़ औक़ात क्या होता है, वो ऑब्सेस हो जाता है या बार बार उसे सोचता रहता है। तो आसान जो है मैं आपको एक और सेंटेंस बता देती हूँ। The council wants to close down our local library. I've got a bee in my bonnet about it. ठीक है, काउंसिल जो है वो हमारी लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी बंद करना चाहती है, और I've got a bee in my bonnet about it कि मैं उसके बारे में ही बार बार सोच रहा हूँ, ठीक है। I hope this is clear. 12 जो है have one's name bandied about, to be a subject of gossip. Do not have your name bandied about, ठीक है, अपना मतलब है bandied about बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाली चीज़ है। तो अपना जो नाम है वो उसको मतलब है बैंडेड अबाउट ना करना, इतना मतलब ना फैलाओ कि हर किसी की डिस्कशंस में, गॉसिप में आ जाओ तुम, ठीक है ना। इफ़ समवन्स नेम और समथिंग सच एज एन आइडिया इज़ बैंडेड अबाउट और इज़ बैंडेड अराउंड, दैट पर्सन और दैट थिंग इज़ डिस्कस्ड बाय मैनी पीपल इन कैजुअल वे, ठीक है। Young players now hear various sums bandied around about how much players are getting, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हो सकता है कि यंग प्लेयर्स जो हैं वो नाउ हेयर वेरियस सम्स बैंडेड अराउंड अबाउट हाउ मच प्लेयर्स आर गेटिंग, ठीक है। बैंडेड के बाद है वंस नेम बैंडेड अबाउट, तो किसी की गॉसिप्स में आ जाना, डिस्कशंस में बार बार आना, तो उसको कहते हैं बैंडेड अबाउट। आई होप दिस इज़ क्लियर। और आगे देखते हैं 13 टू बी ऑल एंड एंड ऑल, ठीक है, मेन एम, ज़िंदगी का जो मेन मकसद होता है, टू बी ऑल एंड एंड ऑल। गेटिंग वेल्थ इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, यानी जो ज़िंदगी का मेन मकसद है वो सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। 14 है बेयर द लॉइन इन हिज डेन, यानी किसी डेंजरस बंदे को उसके घर जाके मारना, ठीक है, उसके जहाँ पे वो मौजूद है उधर ही जाके उसको छेड़ना या मारना, अटैक करना उस पर। इट रिक्वायर्स गट्स टू बेयर द लॉइन इन हिज डेन, इसके लिए मतलब है गट्स चाहिए होते हैं, करज चाहिए होता है कि किसी डेंजरस बंदे को उसके जगह पर जाके मारना, उसके घर में जाके मारना। कॉन्फ्रंट और चैलेंज समवन ऑन देयर ओन ग्राउंड, ठीक है।
बीट अबाउट द बुश, नॉट टू टॉक टू द पॉइंट, यानी इधर उधर की बातें करना. यू नीड नॉट बीट अबाउट द बुश, प्लीज़ कम टू द पॉइंट विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर की बातें करें, मेहरबानी आप पॉइंट पर आएँ और कोई अपना टाइम वेस्ट ना करें. 16 जो है वो क्या सेंटेंस लिखा हुआ है. 16 है बैग द क्वेश्चन. बैग द क्वेश्चन टू टेक फॉर ग्रांटेड द वेरी थिंग विच रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड. ठीक है, यानी रेज अ पॉइंट दैट हैज़ नॉट बीन डेल्ट विद, इनवाइट एन ऑब्वियस क्वेश्चन, यानी किसी के ट्रुथ को सच समझ लेना, मतलब उसको कोई आर्ग्यू किए बगैर ही किसी का आइडिया जो है वो मान लेना. ठीक है, इसको कहते हैं बैग द क्वेश्चन. अज्यूम द ट्रुथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और प्रोपोजिशन टू बी प्रूव्ड विदाउट आर्ग्यूइंग इट. ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट के ट्रुथ को अज्यूम कर लेना बगैर उसको आर्ग्यू किए, उसको हम कहते हैं बैग द क्वेश्चन, यानी किसी और के आइडिया को अपना आइडिया बना लेना बगैर कोई क्रिटिसिज्म के, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर उसे सच जाने जो है उसी किसी के आइडिया को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना कि हम भी यही मानते हैं. टू से ऑफ अकबर दैट ही कैन नॉट स्टील बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इज़ टू बैग द क्वेश्चन. अकबर के बारे में ये कहना कि वो जो है वो ही कैन नॉट स्टील, वो चोरी नहीं कर सकता, ही बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इज़ टू बैग द क्वेश्चन. तो क्योंकि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, इज़ टू बैग द क्वेश्चन, ये जिस ऐसा है जैसे कोई आइडिया जो है वो हमने ले लिया, जिसको आर्ग्यूमेंट किए बगैर ही हमने जो है वो अपने ऊपर लागू कर लिया है, टेक फॉर ग्रांटेड कर लिया है. 17 है बैगर्स डिस्क्रिप्शन मेक वर्ड सीम पुअर और इनएडिक्वेट. ठीक है, यानी जो वर्ड्स हैं वो इतनी इनफ ना होना कि किसी चीज़ को पूरी फुली तौर पे डिस्क्राइब कर सके, उसे हम कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, इन क्लासिक रिटोरिक एंड लॉजिक बैगिंग द क्वेश्चन और अज्यूमिंग द कंक्लूजन इज़ इनफॉर्मल फॉलेसी दैट अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट प्रेमिसेस अज्यूम द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग. यानी कंक्लूजन को, ट्रुथ को ऐसे ही समझ लिया जाता है, यानी अज्यूम कर लिया जाता है. ठीक है, defy or outdo any possible description as in the stage set was so elaborate it begged question. ठीक है, this term alluding to the idea that words are insufficient to do something justice. ठीक है, कि words इतने sufficient नहीं हैं कि वो justice कर सकें किसी चीज़ को define करने में, उसके लिए काफ़ी नहीं है अल्फाज, उसको हम कहते हैं beggar description. ठीक है, तो इधर सेंटेंस देख लेते हैं. द ब्यूटी ऑफ द ताज बैगर्स ऑल डिस्क्रिप्शन, यानी ताज महल लिख लें कि जो ब्यूटी है वो वर्ड्स इतने सफिशेंट नहीं हैं कि वो जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सकें. फॉर, या फिर ये भी हो सकता है फॉर हर पर्सन, फॉर हर ओन पर्सन इट बैगर्ड ऑल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके लिए जो है उसको डिफ़ाइन करना, बैगर्ड ऑल क्वेश्चन मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं हैं. 18 जो है टू हिट बिलो द बेल्ट गिव एन अनफेयर ब्लो, यानी जस्टिस ना करना. ठीक है ना, अनफेयरली प्ले करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट. टू से समथिंग दैट इज़ ऑफन टू पर्सनल, यूजली इररेलेवेंट एंड ऑलवेज अनफेयर. ठीक है, अनफेयर का एलिमेंट आ जाता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटेंस बताती हूँ. टू रिमाइंड रिफॉर्म्ड अल्कोहलिक्स ऑफ देयर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम इज़ टू हिट बिलो द बेल्ट. ठीक है, जो अल्कोहलिक्स जो हैं वो मतलब जो शराबी थे वो ठीक हो गए हैं, उनको ये याद दिलाना कि वो पीते थे, ये है इज़ टू हिट बिलो द बेल्ट. ये है अनफेयर चीज़, ये है हम उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं. क्या वो छोड़ चुके हैं फिर भी हम बात करें तो ये एक अनफेयर चीज़ होगी ना, तो इसको हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट. द एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम बॉक्सिंग इन विच इट इज़ इलीगल टू हिट एन ओपोनेंट बिलो द बेल्ट. ठीक है, इट इज़ मीन टू हिट द, इधर सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज़ मीन टू हिट द एनिमी बिलो द बेल्ट, यानी ये एक मीन है, बंदा जो है अपना लालची होता है या अपना खुदगर्जी है कि मीन है टू हिट द एनिमी बिलो द बेल्ट, यानी जो रूल्स सेट रूल्स हैं उनसे बिलो जाकर उनको अनफेयरली एनिमी के साथ प्ले करना या उसको जो है नुकसान करना, अनफेयर ब्लो देना, वो भी क्या है, उसको हम कह सकते हैं इट इज़ मीन टू हिट द एनिमी बिलो द बेल्ट. 19 है बिसाइड द पॉइंट, यानी हैविंग नथिंग टू डू विद व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस, जो डिस्कस हो रहा है उससे हट कर. हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज़ क्वाइट बिसाइड द पॉइंट व्हेन वी कंसीडर हिज फिटनेस फॉर द जॉब. जब हम उसकी फिटनेस देखते हैं यानी उसकी एलिजिबिलिटी को देख रहे हैं जॉब के लिए, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो ऐसे है जैसे बिसाइड द पॉइंट, यानी उसका इससे कोई लेन देन नहीं है
वो मुकम्मल इस पोजीशन के लिए काबिल है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो वो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। 20 जो है गेट द बेटर ऑफ हिम, ओवरकम करना किसी चीज़ को। हिज शाइनेस गॉट द बेटर ऑफ हिम, तो उसने जो है उसकी शाइनेस उसने ओवरकम की। तो 21 है जो है गेट द बेटर ऑफ हिम, इसको टू डिफीट समवन इन अ कॉम्पिटिशन भी कह सकते हैं। ही फॉट फायरसली बट हिज ओपोनेंट इजीली गॉट द बेटर ऑफ हिम, ठीक है। ये सेंटेंस भी हो सकता है कि उसने जो है वो बहुत फायरसली खेला बट हिज ओपोनेंट इजीली गॉट द बेटर ऑफ हिम, लेकिन उसके ओपोनेंट्स जो है उसको इजीली ओवरकम कर दिया, उसको इजीली मतलब हरा दिया। 21 जो है बिड फेयर सीम लाइकली टू, मतलब हो सकता है, इम्कानात हैं। आर प्लान बिड्स फेयर टू सक्सीड, हमारा जो प्लान है उसके इम्कानात हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। 22 है ब्लो ओवर, ठीक है, पास बाय, ब्लो ओवर पास बाय, गुजरना। द स्टॉर्म विल सून ब्लो ओवर, जो है तूफ़ान वो बहुत जल्द गुजर जाएगा। 23 है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप अलाइव, जिंदा रहना। हिज इनकम इज़ हार्डली सफिशेंट टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, उसकी जो इनकम है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि उसके मतलब है वो ज़िंदा रह सके, उतने पैसे नहीं है कि वो अपना गुजर बसर कर सके। 24 बॉयल डाउन इन शॉर्ट कंडेंस, खुलासा करते हुए शॉर्ट। योर आर्ग्यूमेंट्स बॉयल डाउन टू दिस दैट यू आर क्वाइट इनोसेंट, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शॉर्टली क्या हैं, वो ये हैं कि दैट यू आर क्वाइट इनोसेंट, कि आप जो हैं वो क्वाइट इनोसेंट हैं। शॉर्टली कहा जाए तो योर आर्ग्यूमेंट्स बॉयल डाउन टू दिस दैट, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अगर हम उसको शॉर्टली कहें तो वो ये हैं कि दैट यू आर क्वाइट इनोसेंट, कि आप जो हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, ठीक है ना। वो आपके आर्ग्यूमेंट्स ये जाहिर करते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं, अगर उसको हम शॉर्टली कहें तो जायज़ा लें या शॉर्टली बताएं तो। आउट ऑफ बाउंड्स, एरिया नॉट अलाउड टू एंटर, तो ऐसा एरिया जहाँ पे एंटर होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता उसको कहते हैं आउट ऑफ बाउंड्स। दिस पार्ट ऑफ कैंटोनमेंट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द पब्लिक, ये जो कैंटोनमेंट का हिस्सा है ये पब्लिक के लिए नहीं है। एरिया नॉट अलाउड टू एंटर फॉर द पब्लिक, ठीक है। द बॉल बाउंस्ड आउट ऑफ द बाउंड्स, तो बॉल जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्स, लिमिट से बाहर चली गई। हिज डिमांड्स वर आउट ऑफ द बाउंड्स, ये भी कह सकते हैं, तो लिमिट से बाहर होना किसी चीज़ का। 26 जो है बाउंड अप विद, कनेक्टेड विद, तो बाउंड अप विद, कनेक्टेड विद। माई वेलफेयर इज़ बाउंड अप विद माई कंट्री, मेरी जो वेलफेयर है वो मेरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, ठीक है ना। बैक स्टेयर्स यानी सीक्रेटली किसी को सपोर्ट हासिल होना या करना। ही गॉट दिस जॉब थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ही स्टूड नोवेयर ऑन द मेरिट लिस्ट, उसको मेरिट लिस्ट में कहीं नहीं नाम था लेकिन उसको क्या मिला, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, सीक्रेटली उसको क्या है सपोर्ट मिली है, तो इन्फ्लुएंस उसका कोई एक्सर्ट किया गया है सीक्रेटली। तो बैड ब्लड, एनमिटी, दुश्मनी को कहते हैं बैड ब्लड। हिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर कॉज बैड ब्लड बिटवीन द टू पार्टीज, उसका जो जालमाना कत्ल हुआ उसने दोनों पार्टीज़ के दरमियान दुश्मनी खड़ी कर दी, ठीक है। बैग एंड बैगेज, 29 है बैग एंड बैगेज कम्प्लीटली। द टेनेंट वाज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस बैग एंड बैगेज बाय द लैंड लेडी, टेनेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके बोरिया बिस्तर समेत जो है उसको घर के बाहर लैंड लेडी ने फेंक दिया, निकाल दिया। अ बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस, एतदाल, टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और जो है प्रेसिडेंट की कुर्सी के दरमियान जो है पावर बैलेंस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर जब पाकिस्तान की बात की जाती है। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का, एन इक्विलिब्रियम ऑफ पावर सफिशिएंट टू डिस्करेज और प्रिवेंट वन नेशन और पार्टी फ्रॉम इम्पोजिंग इट्स विल ऑन और इंटरफेयरिंग विद द इंटरेस्ट्स ऑफ अनदर, ठीक है। तो आप तो बखूबी वाकिफ़ होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या क्या होता रहा है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने क्या क्या खेल खेले हैं, तो ख़ासकर प्रेसिडेंट ने। आगे है 31 बास्क इन द सनशाइन एंजॉय फेवर्स, तो किसी की फेवर हासिल करना कि, या फिर क्या होता है टू बास्क इन द सनशाइन टू एंजॉय अ प्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है। ही वाज कैरिड अवे बाय हिज एलोक्वेंट स्पीच, ओ सॉरी ऊपर वाला है, आई हैव बीन बास्किंग इन द सनशाइन ऑफ योर फेवर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम,
मतलब आपकी जो फेवर्स हैं, आप जो मेरे पे एहसानात कर रहे हैं, उसमें मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब उस प्लेजेंट सिचुएशन को मैं जो है वो इंजॉय कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। बी कैरिड अवे बाय, बी टू बी स्वेप्ट अवे, ठीक है। टू बी सो एक्साइटेड दैट नो वन इज़ लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना कि अपने आप पे से बाहर निकल जाना, अपने बिहेवियर से बाहर निकल जाना। फॉर एग्जांपल, आई शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, आई जस्ट गॉट कैरिड अवे, ये भी हो सकता है। और जहाँ पे देख रहे टू बी स्वेप्ट अवे, ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एलोक्वेंट स्पीच, फसी स्पीच जो उसने की, विविडली उसने जो बोला, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, ही वॉज स्वेप्ट अवे, ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एलोक्वेंट स्पीच कि वो अपने आप से बाहर हो गया। टू बी सो एक्साइटेड दैट नो वन इज़ लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ वंस बिहेवियर, तो बी ग्रीक टू यानी कुछ समझ ना आना, कोई बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग चीज़ होना। हिज लेक्चर वॉज ऑल ग्रीक टू मी, उसका जो लेक्चर था वो सारा क्या था, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। 34 बी इन गुड बुक्स, टू बी फेवरेट, किसी की अच्छी अल्फाज में होना, किसी की गुड बुक्स में होना, टू बी फेवरेट होना किसी का। ही ट्राइड हार्ड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर, उसने जो है सख्त मेहनत की टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द ऑफिसर, अपने अफसर के जो है फेवरेट बनने के लिए। टू बी इन बैड ऑर्डर, अनपॉपुलर होना। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज इन बैड ऑर्डर आफ्टर द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद जो है वो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था वो क्या था, वो बहुत अनपॉपुलर हो गया था, बैड ऑर्डर हो गया था, यानी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। आगे हम देख लेते हैं। बी द ऑर्डर ऑफ द डे, बी द रूल और फैशन, मतलब कोई आज का फैशन है उसको हम क्या कहेंगे, बी द ऑर्डर ऑफ द डे। सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आर द ऑर्डर ऑफ द डे इन पाकिस्तान, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो मतलब एज अ रूल एज अ फैशन है इन द ऑर्डर ऑफ द डे इन पाकिस्तान। टू बियर द ब्रंट ऑफ एंड्योर द मेन शॉक, कोई शौक को बर्दाश्त करना या फिर इसको किसी के गुस्से को बर्दाश्त करना भी कह सकते हैं। पुट अप द वर्स्ट ऑफ सम बैड सर्कमस्टांसेस एज इन इट वॉज सेक्रेटरी हु हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ डॉक्टर्स एंगर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। द इडियम यूजेस ब्रंट इन द सेंस ऑफ द मेन फोर्स ऑफ एन एनिमीज अटैक विच वॉज सस्टेन्ड बाय द फ्रंट लाइन्स ऑफ द डिफेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। इट आई हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द एनिमी अटैक इन द थिक ऑफ द बैटल, ठीक है, वो घुमसान की लड़ाई में मुझे जो है वो एनिमी अटैक का जो है वो उनका जो मेन शौक था, उनका जो मेन जो है उनका ज़ोर था वो मुझे क्या करना पड़ा, बेयर करना पड़ा, उनको कॉन्फ्रंट करना पड़ा। आई हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द एनिमी अटैक इन द थिक ऑफ द बैटल, ठीक है। मुझे उन बैड सर्कमस्टांसेस को, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा। बेड ऑफ रोजेज, सिचुएशन ऑफ ईज एंड कंफर्ट, बहुत ज़्यादा ईज़ होना, कंफर्ट होना। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जो ज़िंदगी है वो कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, मतलब वो इतनी ईजी और इतनी कंफर्ट नहीं है उसमें। टू बेल द कैट, टू रिस्क वंस लाइफ इन ऑर्डर टू सेव अदर्स, टू बेल द कैट, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना। एवरीबडी न्यू दैट ही वॉज अ क्रिमिनल बट नो बडी वॉज रेडी टू बेल द कैट बाय रिपोर्टिंग अगेंस्ट हिम, तो द पुलिस, सबको पता था कि वो एक क्रिमिनल है लेकिन कोई भी उसकी जो है वो रिपोर्ट नहीं करता था क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 40 जो है टू बी बिसाइड वन सेल्फ, टू बी कम्प्लीटली आउट ऑफ वन, अपनी सेंसेस से बाहर निकल जाना, इसमें अपने आप से बाहर निकल जाना। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद रैग व्हेन ही हर्ड दैट हिज वाइफ वॉज इंसल्टेड, जब उसको पता चला कि उसकी बीवी की बेइज्जती हुई है तो वो गुस्से से क्या हुआ, भर गया, अपने सेंसेस से निकल गया, आउट ऑफ सेंसेस हो गया, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही। बेयर द ब्रंट ऑफ को हम ये भी कह सकते हैं टू एब्जॉर्ब द अटैक, ठीक है ना, टेक द मेन फोर्स, ठीक है, किसी की क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करना, किसी के अटैक को एब्जॉर्ब करना, टू एब्जॉर्ब द अटैक, इसको भी हम बेयर ऑफ ब्रंट करते हैं, बेयर द ब्रंट ऑफ कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।